नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है टेक्नो आनंद यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम हिंदी कक्षा 7वीं हिंदी का दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है फूल और कांटे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुनो समझो और गाओ, फूल और कांटे। और लेखक यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, उनका नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये उनका नाम है। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर उनका जन्म 1865 में हुआ है। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में है आजमगढ़। मृत्यु 1947। रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, अधखिला फूल। यहाँ पढ़ सकते हैं उनकी सब रचनाओं के नाम। और ये खड़ी बोली में लिखते हैं। देखिए यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान यानी उच्च स्थान उनको प्राप्त है। आप हिंदी की आधार स्तंभ है, वो हिंदी की भाषा में लिखने वाले लेखकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक है। कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। बहुत ही अच्छा संदेश यहाँ पर कवि ने इस कविता में दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, विचार मंथन अभी हमको यहाँ पर करना है। विचार मंथन में यहाँ पर भूल कर भी न करे भूल, बने फूल नहीं शूल, निम्न आधार पर चर्चा करो। तो भूल कर भी न करे भूल, भूल बने फूल नहीं शूल, शूल नहीं बनना है। शूल मतलब आग का गोला नहीं बनना है, हमें फूल बनना है, लोगों के मन को शांति देने वाली चीज़ बननी है। और शूल का अर्थ जो लोगों को उससे तकलीफ़ होती है वह चीज़ हमें नहीं करना है। तो यहाँ पर ये कविता दी गई है। अभी मैं तो इतना अच्छा गायक नहीं हूँ, फिर भी आपके लिए मैं यह कविता पढ़ता हूँ। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी है डालता। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक ही उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शान तन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीज की खिला। निज सुगंध और निराले रंग से, है सदा देता कलीज की खला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसिस पर। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुरसिस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। जन्म लेते जगह में
एक ही पौधा उन्हें है पालता। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर संदेश कवि ने इसमें दिया है कि है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी डालता। तो यहाँ पर फूलों के बारे में बताया गया है और मंथन करने वाली बात है कि सभी लोग एक ही जगह पर जन्म देते हैं, एक ही पौधा उन्हें पालता है, रात में उनकर चमकता चांद भी एक सी ही चांदनी डालता है, मेह उन पर है बरसता एक सा। ये मेह का अर्थ हमें यहाँ पर अगर हम नीचे देखें बादल, मेह का अर्थ है बादल, कठिन शब्द नीचे दिए होते हैं। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। सब चीज़ें एक सर की मिली सभी फूलों को, मगर उनके ढंग जो खिलने की प्रकार है वो अलग अलग प्रकार के क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि हर एक व्यक्ति या फिर हर एक चीज़ ये अपनी एक अलग ही पहचान लेकर घूमती है। एक व्यक्ति या फिर एक फूल या दूसरे फूल के जैसा नहीं होता। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। यहाँ पर फिर से हम देख सकते हैं वर श्रेष्ठ सुंदर, वसन यानी वस्त्र। तो यहाँ पर छेद कर काटा किसी की उंगलियां, इसमें फूल होते हैं फिर भी नीचे कांटा भी होता है उनकी रक्षा करने के लिए, और वो किसी की उंगलियां भी छेद सकता है या फिर किसी का वस्त्र भी तोड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शाम तन। देखिए यहाँ पर बोला है कि भौरा या फिर वेदना यानी घायल करना, और यहाँ पर बोला है प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, तो पर भी कतरते। भौर का है वेद देता शामतन, वेदना यानी क्या, घायल करना। तो ये जो भौरा भी आता है उसको भी ये कांटा बराबर की वही शिक्षा देता है या फिर वही उनके साथ भी होता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। फूल लेकर तितलियों को गोद में, तो तितलियों को गोद में लेता है, भौर को भी अपना रस पिलाता है। निज सुगंध ओ निराले रंग से है दता, है सदा देता कली जी की खिला। तो यहाँ पर जो बताया है कि इतनी सारी तकलीफों के बाद भी फूल निराले रंग से सबको सुगंध देता है और कली खिल जाती है और फूल बनता है। ये खटकता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा सोहता सुर शीश पर। यहाँ पर दूसरा सोहना मतलब शोभा देना, शीश मतलब सिर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो कि कोई भी अपना जो कुल बड़ा है इसलिए सुंदर नहीं दिखता, खुद अपना काम करे तो ही वो अच्छा दिखता है। अगर वो बड़ा ही नहीं तो छोटे गुलाब भी किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो इस तरह जो मेहनत करता है, जो तकलीफ़ें उठाता है, उसका नाम होता है ऐसा ये कवि यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर नए जी की कली खिलना यानी खुश होना, तो ये सबको खुश करता है, सबकी जी की कली खिल जाती है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा ये आपको लिखना है कमेंट्स में, और यहाँ पर बताओ तो सही तुम्हें कौन सा फूल पसंद है ये भी आपको लिखना है। तो इस तरह नीचे भी आपको कई चीज़ें बताई गई है। खोजबीन आसपास के पेड़ पौधों के नामों के वर्गीकरण करके लिखना है। यहाँ पर छोटे मध्यम बड़े पेड़ आप लिख सकते हैं। वाचन जगत से संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य की खादी ग्रामोद्योग की जानकारी पढ़ो। महाराष्ट्र राज्य खादी ग्रामोद्योग, ये जो खादी ग्रामोद्योग है महाराष्ट्र का, वहाँ पर जाकर आपको ये पढ़ना है। तो कौन सी वेबसाइट है यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर अलग अलग प्रकार की जो जानकारियाँ यहाँ पर दी गई है वो आपको पढ़ना है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर जाकर, ये वेबसाइट है। वेबसाइट को मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये है mskviborg.in। यहाँ पर जाकर आप ये सब चीज़ें, ये सब आप जो कुछ बातें हैं इसमें ये पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे ऐसी मुझे खातरी है। तो कपास विक्रय, धागा वितरण, बुनाई, सदैव ध्यान रखें प्रत्येक परिस्थिति का
हंसते हुए सामना करना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी चीज़ बात है कि परिस्थिति कैसी भी हो आपको हंसते हुए सामना करना है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी है रोशनी है डालता, प्यार में डूबी तितलियों के पर कतर भौर का वेद देता शामतन। तो ये मैंने जिसे बताया है उसमें वो जो कार्य मतलब क्या है कि जो रिक्त स्थान है वहाँ पर पूर्ति कीजिए। एक वाक्य में उत्तर लिखो। फूल किन को गोद में लेता है, तितलियों को गोद में लेता है। बड़प्पन की कसर रह जाने पर क्या काम नहीं देती, बड़प्पन की कसर रह जाने पर यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है, कुल की बड़ाई काम नहीं देती। तो ये सब जो उत्तर है यहाँ पर है। भाषा की ओर से यहाँ पर वर्णों की समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द कोई जोड़ियाँ ढूंढो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पुष्प फूल रात और दिन, पुष्प फूल मतलब समानार्थी है, रात और दिन ये विरुद्धार्थी है। तो ऐसी जोड़ियाँ आपको इन जो यहाँ पर शब्द दिए गए उनमें से आपको ढूंढना है। और यहाँ पर हमारा यह पाठ ख़त्म होता है। आपको स्वाध्याय के बारे में भी जानकारी दी है, कविता के बारे में भी जानकारी दी है। तो यहाँ पर ये पाठ मैं ख़त्म करता हूँ। आप स्वाध्याय सबमिट करेंगे यह आशा करते हुए आपका मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों, मिलेंगे अगले पाठ।